नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। आज की वीडियो में हम लेने वाले हैं आरआरबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई है रेजिस्टेंस की यूनिट पूछ रहा है, एसआई यूनिट। तो इसमें पहला ऑप्शन है कूलम, दूसरा है न्यूटन, सी ऑप्शन है ओम और डी है जूल। तो हम पता है V बराबर IR होता है, जहाँ V क्या है वोल्टेज और I होता है करंट एंड R होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है R क्या हो जाएगा V अपॉन I, इक्वल टू हो गया V अपॉन I। और I की ये जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर एंड V की यूनिट होती है वोल्ट। इसे V से दिखाते हैं। अब इसको जो ये आता है हमारा, इसको क्या बोल देते हैं हम ओम। इंग्लिश में ओम ऐसे लिखते हैं और हिंदी में लिखते हैं इसको ओम। इसका साइन क्या होता है ये वाला। ठीक है, इस टाइप से दिखाते हैं। तो इसकी जो यूनिट क्या होगी वो क्या होगी, प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होगी, ये होगी ओम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। अब देखिए त्वरण क्या होता है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं। ए क्या होता है, वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब जो v होता है, जब एक्सेलरेशन क्या होता है पॉजिटिव होता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो क्या होता है कि ये जो वेलोसिटी है इसी की दिशा में होता है। ठीक है, इसी की डायरेक्शन में होगा। और जब हम क्या करेंगे, जब नकारात्मक त्वरण यानी कि जब हम गाड़ी की जब स्पीड इसको स्लो करेंगे, तो गाड़ी की स्पीड को स्लो करेंगे तो क्या होगा कि गाड़ी रुकेगी, यानी कि इसकी स्पीड क्या होगी, डाउन जाएगी। तो क्या होगा, उसका एक्सीलरेशन नकारात्मक होगा और वो किसकी दिशा के विपरीत होगा, वेलोसिटी, यानी कि गाड़ी इधर को जा रही है और एक्सीलरेशन इधर को जा रहा है। ठीक है, तो इसकी दिशा के विपरीत होगा। तो किसकी दिशा के विपरीत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वेग। ठीक है। अब बल क्या होता है, बल होता है F बराबर ma। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसकी जो यूनिट होती है फोर्स की वो क्या होती है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन। ठीक है, इसे n से डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, तो इसमें बोल रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा। ए ऑप्शन दे रखा है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल, और बी दे रखा है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, सी दे रखा है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल, और डी दे रखा है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो इसमें हमें राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं कि 1 किलोवाट घंटा को सॉल्व करेंगे, जूल में कैसे लाएंगे। अब चूंकि हमें पता है कि जूल किसको बोलते हैं, जूल होता है इलेक्ट्रिसिटी में क्या बोलता है कि वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड को क्या बोल देते हैं, जूल बोल देते हैं। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे दे रखा है 1 किलोवाट आवर,
अब इसको अगर हम वाट इंटू सेकेंड में कन्वर्ट करें तो यहाँ किलो का मतलब क्या हो जाता है 1000, ठीक है। तो 1 इंटू 1000 इसको कर देंगे। अब ये क्या बचा, वाट इंटू आवर बचा है अभी हमारे पास, तो ये हो गया 1000 वाट आवर, ठीक है। अब आवर को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 1000 वाट इंटू एक 1 आवर में क्या होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा आवर किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 3600 इंटू वाट टू सेकेंड, ठीक है। अब इनको करेंगे अगर हम तो ये हो जाएगा 3600, 30 इधर के इसके आएंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाट इंटू सेकेंड। अब इसमें अगर हम 10 टू द पावर में इसको कन्वर्ट करें तो कितने जीरो है इसमें, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 तक अगर इसको हम दशमलव यहाँ तक लेके आएंगे डेसिमल, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये आ गया हमारा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है। न्यूलैंड्स जो ऑक्टेव्स लॉ है कि इसमें जो सबसे लास्ट जो इन चारों में से लास्ट जो एलिमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, थोरियम, ठीक है। तो थोरियम क्या है, ऑक्टेव्स लॉ में सबसे अंतिम तत्व है, ठीक है। इन चारों में से कौन सा तत्व अंतिम है, थोरियम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो ऑप्शन दिया है इसके, ऑक्सीजन, बी क्लोरीन, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaO Cl2 प्लस इसको हम किस में मिलाएंगे, वाटर में। वाटर क्या होता है, H2O, ठीक है। तो हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, CaOH का होल टाइस प्लस Cl2 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये गैस निकलेगी इसमें से, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या निकली हमारी, क्लोरीन गैस, ठीक है। क्लोरीन गैस निकली, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसमें एक चीज़ और बताते हैं, ऑक्सीजन को क्या कैसे दिखाते हैं हम, O2 से, क्लोरीन Cl2 से हो गया, हाइड्रोजन H2 से दिखाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड किसे दिखाते हैं हम, CO2 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायोलॉजी का। देखिए क्या बोल रहा है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश होता है, ठीक है। ऑप्शन है इसमें, जो पहला ऑप्शन है युग्मक के केंद्रकों का संलयन होता है, बी प्रजनन में युग्मक पैदा होता है, सी नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, डी वंश विविधताओं को दर्शाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या है, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, विदाउट सेक्स के रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन होगा। तो ये किस किस में होता है, बैक्टीरिया, ठीक है, अमीबा, ठीक है, ईस्ट हो गया,
और हाइड्रा। अमीबा में देखा होगा तुमने, जब नया अमीबा बनता है तो क्या होता है, इसमें से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से एक ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो ये नया अमीबा बन जाता है, ठीक है। वैसे ही एक हाइड्रा होगा, हाइड्रा में भी क्या होता है, यहाँ से निकलेगा एक साइड से, तो इस टाइप से फिर एक नया हाइड्रा बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। तो इसमें जो नया अमीबा बनेगा ये बिल्कुल सेम इस अमीबा की तरह दिखेगा। हाइड्रा में भी क्या हुआ, एक जो नया हाइड्रा बनेगा वो सेम इस हाइड्रा की तरह दिखेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है। ए बोल रहा है बेलनाकार दर्पण, बी बोल रहा है उत्तल दर्पण, सी बोल रहा है अवतल दर्पण, डी बोल रहा है समतल दर्पण। अब देखिए सर्च लाइट होती क्या है, जो हमारे नॉर्मली घरों में जो लाइट होती है, पहले इस टाइप की लाइट चलती थी, सेल पड़ते थे उसमें, ठीक है। यहाँ बल्ब लगा रहता था, ठीक है, यहाँ स्विच होता था इसका और अंदर सेल पड़ते थे। तो यहाँ पे देखा होगा, जहाँ पे आपने देखा होगा कि इसमें जहाँ बल्ब लगा रहता है तो उसमें अंदर क्या होता है, इस टाइप से होता है, ठीक है, इस टाइप से होता है। और यहाँ पे क्या होता है, एक चमकदार एल्यूमिनियम की क्या होती है, एक मिरर टाइप का लगा रहता है। तो क्या होता है, जब ये बल्ब जलता है तो इससे जो लाइट होती है वो इस मिरर पर टकराती है, ठीक है। इस मिरर पर टकराएगी तो क्या होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर क्या होगी, ये ऐसा करके फैल जाएगी, ठीक है। तो यानी कि जो ये मिरर होता है ये कौन सा होता है, क्योंकि ये ऐसे करके बना हुआ है तो इसको कौन सा मिरर बोलेंगे हम, बाहर से पॉलिश है और अंदर से जो रिफ्लेक्टर प्लेन है उसका कहाँ है, अंदर की साइड है, ठीक है। तो इसके ये कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। और जो इस टाइप से होता है मिरर, जिसके अंदर की सतह में पॉलिश होती है और बाहर से क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है ये, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है, अवतल दर्पण। परावर्तक मतलब जो इसकी रोशनी को, जो उसकी लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि फैला देगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, परावर्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाए जाते हैं। नंबर ए ऑप्शन दे रखा है इसका कॉन्डोब्लास्ट्स, बी दे रखा है ग्रंथ कोशिकाओं, सी ओस्टियोब्लास्ट्स, डी दे रखा है माइलिनकृत एक्सोन। अब देखिए ये क्वेश्चन है किसका, ये क्वेश्चन है न्यूरॉन्स का, ठीक है। देखिएगा इसको अगर हम क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो यहाँ पे बीच में छोटा सा बहुत ही माइनर सा गैप होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, रेनवियर के नोट्स, रेनवियर नोट्स, ठीक है। तो ये रेनवियर नोट्स किस किस के बीच में पाया जा रहा है, माइलिन और एक्सोन के बीच में, ठीक है। तो ये बोल रहा है रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, माइलिनकृत एक्सोन के बीच में, ठीक है, माइलिनकृत और एक्सोन के बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी माइलिनकृत एक्सोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। ऑप्शन दे रखा है ए उपयुक्त एजेंट द्वारा अपचयन, बी रोस्टिंग द्वारा, सी इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा, डी कैल्सिनेशन द्वारा।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, एक तरफ क्या होगा, एनोड लगा होगा और कैथोड होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट भेजा जाएगा। मान लो यहाँ पे वाटर है, तो यहाँ पे वाटर है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट भेजेंगे तो क्या होगा कि इसमें जो वाटर किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, H2O होता है। तो इसमें क्या होगा, जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि NH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो इसमें परमाणुओं की संख्या बतानी है हमें। तो ऑप्शन दिया A 14, B 12, C 15, D 13। चलिए इसको देखते हैं। NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, तो इसको हम काउंट करेंगे कि ये जो अणु है, इस पूरे अणु में कितने परमाणु हैं। तो नाइट्रोजन, पहले तो इसको देखते हैं। अब ये ट्वाइस लगा है तो ये अंदर पूरे में इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो नाइट्रोजन के कितने हो जाएंगे, 2 एटम्स। अब हाइड्रोजन के यहाँ 4 है और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। 8 एटम्स किसके हो जाएंगे, हाइड्रोजन के। प्लस सल्फर का कितना है, सल्फर का 1 है एटम। प्लस ऑक्सीजन के कितने हो गए, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हो गए। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 8 10 11 11 और 4 15। ठीक है, तो ये इसके एटम्स हो गए। सी, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर इज 15। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग बोले तो मोमेंटम। ठीक है, जिसे P से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो P बराबर क्या होता है, mv। ठीक है, तो समझ, यहाँ m क्या होता है, मास, और v क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक है, मास यानी कि द्रव्यमान हिंदी में बोलेंगे, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेग। ठीक है, तो इन दोनों का क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है यानी कि प्रोडक्ट है। तो इसका राइट जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। तो क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं डैश समूह से संबंधित होते हैं। तो क्या है, ऑप्शन दे रखा है, ए फेनरोगेम्स, बी टेरिडोफाइटा, सी ब्रायोफाइटा, डी थैलोफाइटा। वो है थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा में क्या क्या आ जाते हैं, एल्जाई आ जाते हैं, एल्गाई आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, है ना, और क्या आ जाता है, लाइकेन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है। इसकी गति यानी कि स्पीड 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ए 75 जूल, बी 150 जूल, सी 50 जूल, डी 100 जूल। ठीक है, तो इसको निकालेंगे कैसे, चलिए करते हैं। हमें दे रखा है मास 4 किलोग्राम। ठीक है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि इसको u से दिखाएंगे तो क्या दे रखा है, 5 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल वेलोसिटी है v क्या देखा है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस पे हमें वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए जो किया गया कार्य है वो पूछ रहा है।
कि जो कि इस पे किया गया कार्य कितना होगा। अब चूंकि हमें पता है कि इस पे जो किया गया कार्य क्या होगा, वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। ठीक है, जो किया गया कार्य क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब चूंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी है हमारा वी है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी यू है, तो इसमें जो चेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन ये हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से हम हाफ एम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे वी यू और एम की, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू वी स्क्वायर, यानी कि फाइनल जो है 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, और यू स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सॉरी, यहाँ पे क्या था हमारा, मास कितना है, मास दे रखा था हमारे पास 4 kg, तो 2 से 4 जाएगा 2 बार में, और 100 में से 25 जाएगा तो 75 आएगा, 75 इंटू 2 हो जाएगा कितना, 150 जूल। ठीक है, तो यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 150 जूल। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। ऑप्शन है ए फॉर्मिक अम्ल, बी मेलिक अम्ल, सी टेनिक अम्ल, डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ए है सोडियम, बी तांबा, सी सोना, डी एल्यूमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है बोल रहा है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए परमाणु संख्या के, बी द्रव्यमान संख्या के, सी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, डी द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या के बराबर। अब देखिए, कोई भी एटम है उसमें क्या होता है, सबसे सेंटर में क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ऑर्बिट में। ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट में न्यूट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इसका जो एटम का जो पूरा द्रव्यमान होता है वो किस पे डिपेंड होता है, इसके नाभिक पे, जो न्यूक्लियस होता है इसका जो बीच में, उस पर डिपेंड होता है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो यानी कि जो इसका जो एटम का जो मास होगा, मास, एटॉमिक मास, मास इक्वल टू किसके होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। तो अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन।
ठीक है, ये हो जाएगा। तो यानी कि इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी के, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो जाएगी किसकी, न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है परमाणु संख्या, बी आयनीकरण एंथैल्पी, सी परमाणु के आकार, डी परमाणु द्रव्यमान। अब चूंकि जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें क्या था, जो एलिमेंट्स थे उनको कैसे बांट रखा था, उनको उनके उसके परमाणु के जो द्रव्यमान थे, उनका जो द्रव्यमान था, जो एलिमेंट थे उनके जो एटॉमिक मास था, उसके अकॉर्डिंग इनको बांट रखा था। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में एलिमेंट को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उसमें सजा रखा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये क्वेश्चन जो थे, क्वेश्चंस थे आरआरबी एएलपी 2018 के 2018 के ये क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।